आसनसोल शहर के जाम समस्या की निजात दिलाने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि आगामी 20 जनवरी से टोटो चालक आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक टोटो नहीं चला सकेंगे, न ही वे जीटी रोड को आर पार कर सकते हैं। इस फरमान से सहमे आसनसोल उत्तर विधानसभा के टोटो चालकों ने शनिवार को तृणमूल नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें टीएमसी नेता उत्पल सिन्हा भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद टोटो चालक ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने जो निर्देश जारी किया है वे सही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी अधिकारी है, कानून है, ये उसका पालन करवाएंगे। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। आज किस लिए आप लोग आए हैं, क्यों सब एक जगह जमायत में हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि 3 दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर जोगी स्थान के पास हम लोगों को बुलाया था और एक मीटिंग हुआ, तो बहुत कम और टोटो ड्राइवर पहुंचा, चूँकि सब आदमी को मालूम नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद ऑफिसर लोग हम लोगों को बताया कि 20 तारीख के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग जीटी रोड पर टोटो नहीं चलाएंगे। मैंने उस जगह तो मेंशन किया था आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक, तो जिसके कारण से हम लोग को परेशानी बढ़ गया, चूँकि हम लोग अब टोटो चूँकि तो गली मोहल्ला में चल रहा है और पैसेंजर को उठा के हमको जीटी रोड तक जाना ही है। अब किसी को बस स्टैंड छोड़ना है, रेल पार्क अगर गाड़ी है तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो रोड क्रॉसिंग चाहिए। अब मोइसला का गाड़ी है, बरनपुर का गाड़ी है, आलमनगर का है, रहमत नगर का है, तो उसको तो स्टेशन आना पड़ेगा। तो रोड क्रॉसिंग का मामला आ गया। जब रोड क्रॉसिंग जब नहीं होगा तो फिर हम लोग का तो मैंने अगर हम रेल पार से कोई पैसेंजर हमको कहता है कि आपको हॉस्पिटल चलना है और हम बोलेंगे आपको बस स्टैंड में हम उतार देंगे, तो मेरा गाड़ी में नहीं बैठेगा। और अचानक अगर नहीं बोलेंगे और लेके जाएंगे कि नहीं हम लोग ऐसा कानून, तो हम लोग से झमेला होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने सब पूरा नॉर्थ ब्लॉक का जितना भी हम लोग का नॉर्थ का एरिया में है टोटो ड्राइवर, हम लोग अपना बात किए कि हम लोग क्या करना है। तो हम लोग बोले कि नहीं चलो इसका, चूँकि प्रशासन जो बोला है वो अपने मर्जी से तो नहीं बोले, उसके ऊपर भी कोई ऊपर है, कानून है, और कानून उनको भी मनवाना है और हम लोग को भी मानना है। हम लोग भी उनके साथ में हैं। मेयर साहब के जैसे हम लोग बोले कि मेयर साहब भी बैठ के फैसला किए हैं, डीएम साहब हैं, मंत्री साहब है, जो भी है, लेकिन हम लोग सबको मानेंगे। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं पर है, उनको हम लोग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कम से कम रोड क्रॉसिंग जहाँ भी इमरजेंसी होता है, हालात के हिसाब से हम लोग को भी परमिशन दिया जाए कि हाँ ठीक है अपना घर परिवार चले। चूँकि माँ माटी मानुष का सरकार है, ममता बनर्जी है, तो उन्होंने वादा भी किया है और ऐसा भी बेरोजगार को रोजगार देने का। तो हम लोग से ऐसा हम लोग को मानते हैं हम लोग का रोजगार नहीं छीना जाएगा, जिसके कारण से हम लोगों ने बोला नहीं, अब हम लोग नॉर्थ ब्लॉक में जाकर लीडर से हम लोग बातचीत किए, अपना पूरा प्रॉब्लम वहाँ तक रखे। उन लोगों को भी मालूम था। ये अलग बात है कि टोटो वाला आज तक कभी जुड़ा नहीं था, टीएमसी सब है, लेकिन कभी कोई जुड़ा नहीं, इस मामले को लेकर सीरियस कभी नहीं था। जब हालात बिगड़ना शुरू हुआ, जब अपने बाल बच्चे का रोजी रोजगार पेट का मामला आया, पढ़ाई लिखाई का, अगर आज हम लोग का इनकम अगर बंद हो तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? आज के दिन में मेडिसिन बहुत महंगा हो गया है, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, तो हम तो इसी से अपना परिवार चला रहे हैं ना। एक तो डॉक्टर का फीस 500 रुपया, 2000 रुपये का दवा है, एक एक्सरे का, तो हम तो इसी से परिवार चला रहे हैं। तो हम लोग इसलिए अपना प्रॉब्लम, अपना दुख दर्द हम लोग वहाँ नॉर्थ ब्लॉक में रखे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम मंत्री साहब से बात करेंगे, जैसा होगा फिर तुम लोग को हम बताएंगे। हाँ, हम लोग तुम लोग के साथ हैं, जो तुम लोग का जायज़ मांग है हम लोग उसमें लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो नहीं है, तुम लोग के लिए हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, बेरोजगार किसी को नहीं होने देंगे, ये बोल करके मीटिंग को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग को मीटिंग के लिए जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। वहाँ किन से बात हुई है नॉर्थ ब्लॉक में? उत्पल सेना थे और हेमंतो गोस्वामी थे और भी बहुत सारे वहाँ पे देखते, ये दोनों बड़े लीडर थे हम लोग का नॉर्थ ब्लॉक का। आपका नाम? मोहम्मद आलमगीर। उस दिन पुलिस एक तो बात हम लोग को बताया कि आप लोग का गाड़ी जो बेआईनी है, ठीक है, बेआईनी अगर है तो ठीक बात है, हम इसको मानते भी हैं कि बेआईनी है, लेकिन बेआईनी कहीं से तो कहीं से बिक रहा है, वो उस पर भी तो आपको सोचना होगा। अगर वो ना बेचे तो हम लोग ना खरीदें। और उन्होंने कहा एक बात कि जो नंबर जिस टोटो को हो रहा है वो चलेगा या उसको पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग का गुजारिश है खास करके डीएम साहब से हो, मंत्री साहब से हो, जो भी आला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चला रहे हैं आसनसोल को देख रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग को पर्सनली पूरा टोटो ड्राइवर का रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी उस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। हम लोग को भी एक तो नंबर दे दिया जाए। आज से कुछ दिन पहले तो रिक्शा में बैच लगता था, कारपोरेशन एक टैक्स वसूल करते थे, तो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ लगा दिया जाए। आज अदर स्टेट में है, सिल्लीगुड़ी में कल का पेपर में हम लोग को देखा कि कारपोरेशन एक वहाँ आई कार्ड दे रही है, OTP नंबर दे रही है, एक गाड़ी वाला एक ऑनर का एक ही गाड़ी रहेगा, आप एक एरिया से दूसरे को सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम लोग भी जो भी सिस्टम हो हम लोग को बेहतर के लिए हो, हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम लोग प्रशासन के साथ है, मेयर साहब के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, मलाई घटक के साथ, सबके साथ है। हम लोग उनके खिलाफ कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर कभी बिगड़ जाए या हम लोग पर किसी तरह का ब्लेम आ जाए, बदनामी हो जाए। बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है कि फलाना लड़का लोग ऐसा कि ऐसा, कहीं नहीं। इसीलिए हम लोग वहाँ से मीटिंग खत्म करके फ़ौरन जगह को क्लियर करके हम लोग वहाँ चूँकि रिहायशी इलाका है वहाँ से हम लोग हट के किनारे चला है।
ठीक है। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।